दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ERW में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो हमारा क्लास है बच्चों, कक्षा 10 के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। तीसरा चैप्टर साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, मतलब धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आ जाइए, थोड़ा सा हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे यहां जो क्या होता है। अगर हम बात करें, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स मतलब बच्चों क्या हो गया, तत्व। जो तत्व होते हैं जनरली इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, जनरली इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, जरा आप सभी बताएंगे। एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया, एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया है, बताएंगे आप सभी। चलिए आ जाइए, हम ही बता देते हैं। एक तो बांटा गया मेटल, मेटल के फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या बोले, धातु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। और दूसरा फॉर्म हमारा क्या आया, नॉन मेटल, नॉन मेटल, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, अधातु। क्या बोला भाई, अधातु। और तीसरा हमारे पास क्या आया भाई, मेटलॉइड, मेटलॉइड मतलब जिसे हम लोगों ने क्या बोला, उपधातु। ओके, उपधातु। और एक सबसे अलग रखा गया जिसे हम लोग नोबेल गैस, नोबेल गैस के नाम से जाने, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। ये चार पार्ट में जनरली एलिमेंटों को डिवाइड किया गया। मेटल, नॉन मेटल, आपका क्या हो गया, ये था मेटल, ये आपका नॉन मेटल, ये मेटलॉइड्स, और ये नोबेल गैसेस। इनके फॉर्म में इन्हें क्या किया गया भाई, डिवाइड किया गया। ये चार फॉर्म में एलिमेंट। मेटल क्या थे, जिनमें कुछ क्या होता था, जो चमकीले पदार्थ रहे, जो कठोर रहे, ठीक है, उसे हम मेटल बोले। जिनमें कोई स्पेसिफिक मतलब कह सकते हैं लस्टर्स नहीं थे, मतलब जो स्पेसिफिक उसमें ब्राइटनेस, ग्लो नहीं था, कोई स्पेशल चमक नहीं थी, वो अधातु आ गए। मेटलाइड जो उपधातु थे, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज क्या हो रहे थे, रिप्रेजेंट हो रहे थे, उसे हम मेटलाइड बोले। नोबेल गैस जो सबसे किनारे पर रखे गए, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते थे, सबसे अलग होते थे, तो वे नोबेल गैस कहे गए। तो हम इन सब के बारे में जनरली क्या करेंगे बच्चों, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कौन क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है, हम स्टार्ट करेंगे मेटल से। किससे स्टार्ट करेंगे, मेटल से। मेटल क्या है, जनरली ऐसे सभी पदार्थ बच्चों जो कठोर होते हैं, ऐसे सभी पदार्थ, ऐसे सभी पदार्थ जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, वे सभी पदार्थ जो कठोर और चमकीले हों, और क्या हो भाई, आघातवर्धनी, तन्य, विद्युत एवं उष्मा के क्या हो भाई, सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बात ध्यान से समझिएगा। ऐसे सभी पदार्थ जो कठोर भी हों, जो चमकीले हों, ठीक है, जो क्या हो भाई, चमकीले हों, जो क्या हो भाई, चमकीले हों, और जो क्या हो भाई, आघातवर्धनी हो, तन्य हो, विद्युत और उष्मा के क्या हो भाई, सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ये तो आपका एनसीईआरटी डाटा कहता है कि ऐसे सभी पदार्थ जो कठोर हो, हार्ड हो, ठीक है, और जिनमें स्पेसिफिक कोई चमक हो, ठीक है, आघातवर्धनी हो, तन्य हो, विद्युत एवं उष्मा के सुचालक हो, धातु कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक और भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, वे सभी पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हों, उसे भी हम क्या कहते हैं, धातु। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर आदि, ये सब क्या कहलाते हैं भाई, मेटल। जैसे हम लोगों ने लिया क्या,
कापर है हमारे पास, ये कापर, ये बंदा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कापर 2 पॉजिटिव बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो देखिए ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखा कि नहीं रखा। तो वे सभी पदार्थ बच्चों जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातुओं के क्या क्या गुण होते हैं वो आगे हम देखेंगे कि धातुओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जनरली धातु वे हैं जो कठोर हों, जो चमकीले हों, आघातवर्धनी तन्य हों, विद्युत एवं उष्मा के क्या हों भाई, सुचालक, उसे हम क्या कहेंगे, धातु। समझ में आया। आगे हम चलो, आ जाइए। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भाई हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म कि जितने भी मेटल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब के सब एक चमक रखते हैं, मतलब लस्टरस होते हैं। इनमें एक विशेष क्या होती है, चमक होती है। इनमें एक विशेष क्या होती है भाई, चमक होती है। ठीक है। तो सामान्यतः सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं भाई, वो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं उनका सतह जो होता है चमकीला होता है। अच्छा, सतह चमकीला क्या होता है, ये प्रकाश आया, इस पे गिरा, फिर यहां से निकला, तो आपकी आंखों पर क्या उत्पन्न करेगा, लस्ट्रेस दिखेगा, ग्लो जनरेट होगा, ब्राइट करेगा। ठीक है। तो वही हम लोग क्या बोलते हैं, चमक। जैसे कोई इधर से सनलाइट आया या प्रकाश आया, यहां पे आके टकराया और यहां से निकला, ये क्या होता है फिनोमेना। सर यहां से आया, यहां गिरा, यहां से निकला, भाई परावर्तन पढ़ के आए हो ना। जब किसी माध्यम से चल के प्रकाश की किरण किसी सघन या अपारदर्शी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाता है, परावर्तन। सर यहां हम फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम परावर्तन पढ़ेंगे, तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती है। मतलब इन पर अगर सनलाइट या कोई भी लाइट पड़ेगा तो ये चमकती हैं, और इनमें एक स्पेशल चमक होता है। जैसे सोने का चमक अगर आप लोग देखेंगे तो अलग होता है, चांदी का अलग और तांबे का अलग कलर होता है। दूसरा बात आता है भाई, ये क्या होते हैं, कठोरता, हार्डनेस, ये सब के सब क्या होते हैं भाई, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर मतलब ये बहुत हार्ड होते हैं। कठोर का मतलब क्या होता है, इन्हें जैसे ये हो गया ना, इसे काटने पर ये कटेगा नहीं, स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच भी नहीं। ठीक है ना, तो स्क्रैच आएगा ना तो कट होगा, मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, हार्डनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्डनेस, कठोरता। कठोरता क्या है, द फिनोमिना या कह सकते हो द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंसेस, ऐसी फिनोमिना किसी भी सब्सटेंसेस का जिसके कारण क्या हो, ना तो वो कटे ना तो इसमें स्क्रैच आए, वो कठोरता हुआ। तो प्रायः सभी धातुएं क्या होती हैं भाई, कठोर होती हैं। जैसे हम क्या बात कर सकते हैं, लोहा, तांबा आदि। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसे हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। इन्हें किसी अगर काटा जाए, मोम के सदृश नरम होते हैं, आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। सर पारा, पारा जो होता है, हमारा जो पारा होता है भाई, याद रखिएगा, जो क्या होता है, जो पारा होता है ना, ये जो पारा होता है जिसे आप मरकरी भी बोलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, मरकरी भी। ठीक है, Hg, ये किस फॉर्म में मिलता है, ये ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। ये ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। कौन भाई, अगर कोई पूछे कि कौन पाया जाता है द्रव के फॉर्म में, तो आप बताइए कि सर जो मरकरी है, जो पारा है, ये क्या होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। ऐसा धातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है, ऐसा धातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है। क्लियर। अब आ जाइए, अवस्था की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी धातुएं हैं वो सब के सब रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये देखिए, कमरे के ताप पर सभी धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में या ठोस होती हैं। आप कह सकते हैं क्या होती हैं भाई, ठोस होती हैं। ठीक है। और सिर्फ किसे छोड़कर, मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी एक ऐसा ठोस है जो किसमें पाया जाता है भाई, जो किसमें पाया जाता है, जो आपका क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब बात आता है कंडक्टिविटी, चालकता की।
तो प्रायः जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं उष्मा और विद्युत के क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। मतलब इसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, करंट आसानी से फ्लो करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए और वही करंट को लेकर जाते हैं। ठीक है, पारा को छोड़कर, पारा क्या होता है भाई, कुचालक, पारा में करंट फ्लो करता नहीं है, पारा में करंट फ्लो करता नहीं है। ओके ओके, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा तब तक हम क्या करें, एनर्जी ले लें। आप सभी नोट कीजिए। ओके, कोई नहीं, चले आगे, नेक्स्ट आ जाइए। आघात वर्धनीय, ये आघात वर्धनीय क्या होता है सर, जिसे पीटने पर पतले चद्दर में बदल जाए। मतलब ऐसा गुण जिसके कारण किसी वस्तु को पीटने पर वह पतले चद्दर में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। तो देखिए, जितने भी प्राय सभी धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं प्रायः सभी धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पीटने पर ये पतले चद्दर में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हें अगर पीटा जाए भाई तो पतले चद्दर में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है, कुछ को छोड़कर, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गए, ये सब भंगुर प्रकृति के होते हैं। कुछ को छोड़कर, जैसे भाई कुछ को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, जिंक, ये सब क्या होते हैं भाई, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें पीटने पर ये चूर हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये पतले चद्दरों में परिवर्तित नहीं होते हैं, पतले चद्दरों में परिवर्तित नहीं होते हैं। ओके, अब आ जाइए तन्यता। तन्यता का गुण क्या है, जिससे खींचा जा सके, जिससे तार बनाया जा सके। तो आपका क्या होता है, प्रायः जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, तन्य होती हैं, इसलिए इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अगला आता है साउंड या सॉरनेस जिसे बोलते हैं, सॉरनेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, सॉरनेस का मतलब क्या होता है, ये साउंड करते हैं, एक स्पेशल इनमें साउंड होता है। जैसे कि तांबा ले लो, उसे टच करोगे तो इसमें अलग आवाज आएगा। ये देखिए, इसे हम टच कर रहे हैं, इसमें अलग आवाज आ रही है। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं भाई, उसमें एक स्पेसिफिक क्या होता है, सॉरनेस होता है, एक विशिष्ट उनकी ध्वनि होती है। तो सामान्यतः धातुएं टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जितनी भी धातुएं हैं वो टकराने पर क्या करती हैं भाई, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, थोड़ा सा एक पीछे टॉपिक हम लोगों ने किया था, ये कंडक्टिविटी की जो बात करता है भाई। कंडक्टिविटी में एक बात ध्यान दीजिएगा, चालकता, कभी कभी एक सीक्वेंस होता है चालकता का, वो पूछ लेता है। तो सबसे अधिक अगर कोई चालक होता है, तो सबसे अधिक अगर कोई चालक होता है तो सिल्वर, फिर उसके बाद कॉपर, और फिर उसके बाद गोल्ड, और देन आफ्टर आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम। ये क्या है भैया, ये इधर से इधर चलने पर इनके चालकता बढ़ते हैं। चालकता का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है भाई, चालकता का। चालकता इंप्रूव करता है किधर, एल्यूमिनियम से सिल्वर की तरफ। कुछ एलिमेंट हैं जिनका इंप्रूव कर जाता है, आप सभी याद रखिएगा, आप सभी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला आ जाइए, गलनांक की बात कर रहा है। प्रायः धातुओं का गलनांक क्या होता है भाई, जितने भी धातु हैं प्रायः धातुओं का गलनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का गलनांक अन्य की तुलना में बहुत क्या होता है, कम होता है। मतलब 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाते हैं। घनत्व की बात करें तो सामान्यतः धातु का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है।
इनकी हाई डेंसिटी होती है भाई, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से इनके पार्टिकल्स बंधे होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। अच्छा, डेंसिटी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं सर, डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी की अगर हम बात करें जनरली, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का क्या होता है? रेशियो होता है। मास और वॉल्यूम का क्या होता है सर? रेशियो होता है। डेंसिटी जो होता है मास और वॉल्यूम का क्या होता है? रेशियो होता है। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है भाई? हाई होती है, मतलब उच्च होती है। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई किसके? मेटल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो जनरली भाई ध्यान दीजिए, जनरली ध्यान दीजिए कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। पहला आपका क्या है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया भाई? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हम देखेंगे। तो जो सामान्यतः मेटल होते हैं बेटा, जो धातु होते हैं, जो धातु होते हैं, जो धातु हैं, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, या कह दो एयर के साथ भाई रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड बनाते हैं। नोट कर सकते हैं क्या बनाते हैं सर? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए, अब रिएक्शन देखते हैं। जनरली जितने भी मेटल होते हैं भाई, जैसे मैंने ले लिया जिंक, जिंक ले लिया, ये जिंक क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देगा क्या? जिंक ऑक्साइड। क्या बना देगा बच्चों? जिंक ऑक्साइड। जैसे हमारे पास क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। इसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों क्या होता है, जनरली ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास और क्या हो गया, और भी हम ले लें, किसी का रिएक्शन करा लेते हैं। मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम को भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। बट याद रखिएगा, बट याद रखिएगा कि आपके क्या होते हैं? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों सामान्यतः ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कभी अभिक्रिया नहीं करेंगे, मतलब सामान्य अवस्था में ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे। कौन कौन? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, सामान्य अवस्था में ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे। बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो सब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए आ जाइए आगे। अगला टॉपिक हमारा है रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ भाई? जल के साथ अभिक्रिया। थोड़ा यहां से ध्यान दीजिएगा, जल के साथ अभिक्रिया। तो ये जितने भी धातु होते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? या तो धातु हाइड्रोक्साइड, या तो धातु
हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, या तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे या तो फिर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के क्या बनाते हैं भाई? ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। ओके, जितने भी होते हैं। अच्छा सर, धातु हाइड्रोक्साइड कौन बनाएगा और धातु ऑक्साइड कौन बनाएगा? अगर हमारा मेटल अगर एक्टिव मेटल हुए, क्या हुए भाई? एक्टिव मेटल अगर हुए तो एक्टिव मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, जितने भी एक्टिव मेटल हैं सक्रिय, वो क्या करते हैं? वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जितने भी क्या होते हैं एक्टिव मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सर देख लीजिए, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम ठंडे जल के साथ अब क्रिया करके, सोडियम ठंडे जल के साथ, यहां पर कैसा वाटर रहेगा? कोल्ड वाटर। कोल्ड कैसा रहेगा भाई? कोल्ड के साथ रिएक्शन करके, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा कास्टिक सोडा। क्या बनाएगा? कास्टिक सोडा। और साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? और एक्टिव मेटल कौन हो गया? और भी एक्टिव मेटल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम आपका क्या करेगा? जल के साथ अब क्रिया करके, जल के साथ, ये भी ठंडे जल के साथ अब क्रिया करेगा। कौन से जल के साथ? ठंडे। ठंडे का मतलब यहां लिख दूं, ठंडे जल के साथ। हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, चाहे जैसे भी लिख दीजिए सर जी, कोई बात नहीं है, इतनी तो इंग्लिश हम लोग जानते हैं। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस। बात समझ? जितने भी एक्टिव मेटल होते हैं सर, एक्टिव मेटल जो होते हैं, जैसे और किसी की बात कर लें, अगर हम आयरन की बात कर लें, आयरन, इसका रिएक्शन करा दें 3H2O के साथ, तो ये क्या करता है? ये रिएक्टिव है बट ये कम है, तो इसलिए ये बंदा क्या काम करेगा? ये आपका करेगा, ये बनाएगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस। अच्छा हाँ, ये जो है आपका आयरन जो है, ये ठंडे जल के साथ अब क्रिया नहीं करता। ये किसके साथ अब क्रिया करेगा? जलवाष्प के साथ। जलवाष्प के साथ, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जलवाष्प के साथ अब क्रिया करेगा। कौन? आयरन।